खैर वो मिले, उनकी फिर मीटिंग शुरू हुई, पूरी ऑपोजिशन को इकट्ठा किया। देवीलाल का उसमें बहुत बड़ा हाथ था वीपी सिंह के साथ खड़े होने का। और 87 से 89 दिसंबर तक जब चुनाव हुए तो वो वीपी सिंह को प्रोजेक्ट करते रहे प्रधानमंत्री के रूप में। जब चुनाव हुए और राजीव गांधी ने कहा कि हम नहीं बनाने वाले सरकार, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं थी, तो ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी जनता दल, जो कि इन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करके बनाई थी, देवीलाल, वीपी सिंह और लोगों ने। तो कुछ दिन निकल गए, लेकिन ये अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट तय ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि चंद्रशेखर नहीं चाहते थे कि वीपी सिंह बने, उनको जूनियर मानते थे अपना। तो उन्होंने देवीलाल को कहा था कि आप बनो। तो देवीलाल के मन में आ गया कि मैंने इतने लोगों को फंड भी किया है, मैं क्यों नहीं बनूं। लेकिन उस दौर जो चीजें घटनाएं हुई, उससे बहुत जल्दी उन्हें पता लग गया कि एमपी वीपी सिंह को चाहते हैं, और देश में जो मैंडेट था वो वीपी सिंह के लिए था। तो जब फिर उन्होंने किस तरह से ये हुआ, जब 3-4 दिन जीत के बाद पार्टी फाइनली बुलाई गई और उड़ीसा भवन में ये तय हुआ। और तय क्या हुआ, अरुण नेहरू, बिजू पटनायक, देवीलाल, वीपी सिंह भी वहाँ थे, पर वो इतना इन्वॉल्व नहीं थे। अरुण नेहरू उनके बिहाफ पे सब कुछ कर रहे थे। तो तय हुआ कि पहले देवीलाल का नाम लिया जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में, प्रपोज किया जाएगा, चंद्रशेखर, वीपी सिंह प्रपोज करेंगे, चंद्रशेखर उसको सेकंड करेंगे, फिर देवीलाल ने, और ऐसा ही हुआ, खड़े हुए और कहा मुझे हरियाणा में लोग ताऊ कहते हैं, तो मैं ताऊ ही रहना चाहता हूँ, और वोट विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए, तो मैं उनका नाम प्रपोज करता हूँ। और जब उड़ीसा भवन में बातचीत हो रही थी सेंट्रल हॉल जाने से पहले पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा था वीपी सिंह को, अगर हम नहीं बनाएंगे आपको तो लोग डंडे मारेंगे। अच्छा। क्योंकि मैंडेट आपके लिए है। लेकिन चंद्रशेखर उनको चढ़ा रहे थे, तो फिर वीपी सिंह बने और सरकार बनी। लेकिन जो एक फसाद सा हुआ ना पहले दिन ही, उससे देवीलाल उसी रात को उन्होंने कुलदीप नायर जो जर्नलिस्ट थे उनको कहा कि उप प्रधानमंत्री जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया उनको, उन्होंने कहा बहुत जल्दी ये उप भी हट जाएगा। अच्छा। तो जो उनकी, हाँ, तो प्रॉब्लम उनको लगता था मैंने गद्दी पे वीपी सिंह को बिठाया है, तो एक जो टेंशन्स और डिफरेंसेस बढ़ते चले गए, और वो बड़े तब जब मेहम में इलेक्शन हुआ था, उसमें बहुत वायलेंस हुआ था, जब ओम प्रकाश चौटाला को खड़ा किया, कि देवीलाल रिजाइन किए, अपने चीफ मिनिस्टरशिप दे के यहाँ सेंटर में आ गए थे, और चौटाला अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया था, और उसकी वजह से वहाँ इलेक्शन भी है, उनको इलेक्शन जीतना था। वहाँ बहुत वायलेंस हुई थी, और मेहम, ये कहते हैं ना, वीपी सिंह की टर्म 3 चीज़ों के लिए मानी जाती थी, मेहम, मंडल और मंडल। अच्छा, ये 3 चीजें थी। तो ये सारा का सारा प्री प्लान था कि देवीलाल, पहले देवीलाल का नाम लिया जाएगा और फिर देवीलाल, ये फॉर्मूला अच्छा, कहते थे, अरुण नेहरू का ब्रेन चाइल्ड था। और ये